हिंदू धर्म में कुंभ का समय बहुत ही पावन माना जाता है। कुंभ के दौरान गंगा आरती एवं दीपदान का बहुत महत्व माना जाता है। गंगा के पावन तट पर 24 ब्राह्मण 24 वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं और गंगा आरती करते हैं। कई स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद देवताओं की झांकियां भी आयोजित की जाती है। भक्त अपने घरों को सजाते हैं और रंगीन रंगोली तैयार करते हैं। वर्षों से गंगा किनारे यह उत्सव एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण बन गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा नदी को सदैव से ही पवित्र एवं पूजनीय माना गया है। कुंभ का समय बहुत ही पावन माना जाता है। इस दौरान गंगा आरती कर दीपदान करने से समस्त प्रकार की परेशानियों से छुटकारा मिलता है। कोई भी दुख भक्तों के घर वास नहीं करता। समस्त विपदाओं एवं बाधाओं का निवारण प्राप्त होता है। कुंभ मेले के दौरान निश्चित रूप से करें यह काम। पवित्र जल में डुबकी लगाए। कुंभ मेला हमेशा पवित्र नदी के किनारे लगता है। प्रयागराज में यह त्रिवेणी संगम नामक गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम है। हरिद्वार में यह गंगा है क्योंकि यह मैदानों में प्रवेश करती है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी और नासिक में यह गोदावरी नदी का तट है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग कुंभ में यात्रा करने के लिए पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। अखाड़े का दौरा करें। कुंभ मेले में भाग लेने वाले लगभग 13 आधिकारिक अखाड़े हैं। हालांकि उनकी कई शाखाएं हैं। विशेष रूप से सबसे बड़ी जूना अखाड़ा है। इन 13 अखाड़ों के अलावा साधुओं के कई अन्य समुदाय, आध्यात्मिक संगठन और त्यागियों के समूह भाग लेते हैं। नागा साधुओं से मिले। नागा साधु कुंभ मेले के विदेशी प्रतीक बन गए हैं। वे बड़ी मंडली का एक छोटा हिस्सा है। पहली बार उनकी उपस्थिति आपको दूर दिख सकती है, लेकिन उनमें से अधिकांश वास्तव में आपके साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। कुंभ मेले को कहानीकारों के मेले के रूप में भी देखा जा सकता है। साधु गुरु आचार्य सत्र लेते हैं जहां वे भारतीय धर्म ग्रंथों से कहानियां सुनाते हैं। उनमें से कुछ इसे अपने अभ्यास कहानी मोड में बताते हैं, जबकि अन्य इसमें गायन और संगीत के साथ करते हैं। जब भी आप मेले में होते हैं, आप एक चल रहे कहानी सत्र से कभी दूर नहीं होते हैं। बस बैठे और उन कहानियों को सुने जो पुराने ज्ञान और जीवन के सबक से भरी हुई है। यदि आप भारत में रहते हैं तो आप रामायण, महाभारत या भागवत पुराण जैसे धर्म ग्रंथों की कहानियों से परिचित हो सकते हैं। इस कहानी की सुंदरता यह है कि आप कहानी को जितना अधिक जानते हैं, आपको उसी कहानी का एक नया दृष्टिकोण सुनने में उतना ही मज़ा आएगा। भंडारे का खाना ज़रूर खाएं। शहर के सभी प्राचीन मंदिरों के दर्शन करें। पैदल यात्रा करें। प्रयागराज और उज्जैन में आप कई प्राचीन मंदिरों को कवर करते हुए इन शहरों की पवित्र भूगोल के आसपास जाने वाली लोकप्रिय पंचक्रोशी यात्रा कर सकते हैं। आमतौर पर पैदल यात्रा की जाती है, हालांकि आप उन्हें एक वाहन पर भी कर सकते हैं। साइकिल चलाना आदर्श होगा, लेकिन यह मत समझिए कि वे मेले के दौरान उपयोगी है।